साक्षात श्री कृष्ण हमारे बीच है और हम कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, कृष्ण का सानिध्य। और एक बात याद रखो, बात देखने की नहीं है, बात फील करने की। कई ऐसी चीजें होती जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन हमारी उनके प्रति कोई फीलिंग नहीं होती है, इसलिए देखा अनदेखा हो जाता है। बात है फीलिंग की। बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं लेकिन हमारी फीलिंग उनके प्रति कुछ नहीं होती है, इसलिए देखा अनदेखा हो जाता है। लेकिन जिनके प्रति हमारी फीलिंग होती है, जैसे एक उदाहरण, आप बोगी नंबर 1 में बैठे हो और कोई बोगी नंबर 10 में बैठा हुआ है, लेकिन बोगी नंबर 10 में जो बैठा है उसके प्रति आपकी फीलिंग है, इसलिए दूर रहकर भी आपको एहसास दिलाएगा, अरे वो भी मेरे साथ ही सफर है, इसी ट्रेन में है, इसी ट्रेन में मेरे साथ ही है। और आप 20 लोगों को बताओगे, पता है फलाना फलाना हमारे साथ ट्रेन में था, भले वो 10वीं बोगी में बैठा हो, लेकिन उसके प्रति क्या है, बोलो ना, फीलिंग है। और जिसके प्रति फीलिंग नहीं है वो साथ भी बैठा हो तो बैठकर भी अनजाना होता है, होना ना होना उसका एक बराबर है, क्योंकि उसके प्रति हमारी कोई फीलिंग नहीं है। जिसके प्रति फीलिंग है वो दूर रहकर भी साथ है, और जिसके प्रति फीलिंग नहीं है वो पास रहकर भी कई किलोमीटर दूर होता है। बात है फीलिंग की। तो हमें भगवान को फील करना है, कृष्ण को फील करना है। ये किसी कवि ने लिखा है, मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू कहाँ है मोहन कि मैं उसके साथ नाचूं। उसकी फीलिंग में, इसलिए उसने लिखा। ऐसे जब श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, आप कीर्तन करते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो आप ये विश्वास रखो कृष्ण आपके साथ है, और जब कृष्ण साथ है तो तुम साथ हो जो मेरे। किस बात की कमी है, किस बात की कमी है। इसलिए सदैव इस बात पे भरोसा रखो कि ये कीर्तन, ये स्मरण, ये वंदन, ये श्री कृष्ण का श्रवण, ये श्री कृष्ण के विषय लीलाएं सब हमें पवित्र कर रही है, इसी में हमारा मंगल है। हमारा अपना जो ये शरीर यहाँ पर जो भोग रहा है वो हमारे अपने किए हुए कर्मों का ही फल है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और आगे भी जो हम कर्म करेंगे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, वो हमें भोगने हैं। याद रखना, अच्छे कर्म भी भोगने हैं, अच्छे कर्म भी भोगने, क्योंकि अच्छे कर्म भी बंधन है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कर्म अगर लोहे की हथकड़ी है तो अच्छे कर्म सोने की हथकड़ी, लेकिन है बंधन। दान धर्म पुण्य ये सब अच्छे कर्म हैं और इनका फल ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग है। लेकिन शास्त्र तो कहते हैं, भगवत गीता तो कहती है स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मलोक से भी दूसरा जन्म लेना पड़ता है, इस संसार पे आना पड़ता है। और हमारी जो कोशिश है, हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि ना स्वर्ग ना नरक, बल्कि ऐसी जगह चले जाएं जहां से फिर कभी लौटना ना पड़े। क्योंकि इस संसार से तो हमने पकड़े हैं कान, बहुत हो गया। इंसान यहां जो चाहता है वो मिलता नहीं है, जो चाहता है वो मिलता नहीं है।
जो मिलता है उसके लिए कभी सोचा नहीं होता। जो मिलता है उसके लिए कभी सोचा नहीं होता, और जो सोचा होता है वैसा कभी होता नहीं, और जो होता है वो हम चाहते नहीं हैं, और जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं। ये सर्कल है पूरा। ये पूरा सर्कल है, घूमता रहता है। और हम यूं ही सोचते सोचते ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, और वैसा हो जाए तो कितना अच्छा हो, ऐसे हो जाए तो कितना अच्छा हो, और वैसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। उसी में ऐसे और वैसे में पूरी जिंदगी कट जाती है। ऐसे ऐसे वैसे अगर मगर के जीवन में ऐसे सोचते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ये मिल जाए तो, अगर इसको पालूं तो। ऐसे अगर मगर के जीवन में कृष्ण की अगर कृपा हो जाए, ब्रह्मांड ब्रह्मित लोक, कौन भाग्यवान जीव। ऐसे ब्रह्मांड में भटकते 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 कभी किसी ऐसे महापुरुष से मुलाकात हो जाए। कैसे महापुरुष से मुलाकात हो जाए? जो हमारे जीवन में कृष्ण का यशोगान भर दे, जो हमारे जीवन में कृष्ण का स्मरण भर दे, जो हमारे जीवन में कृष्ण का दर्शन भर दे, जो हमारे जीवन में कृष्ण का वंदन भर दे, जो हमारे जीवन में कृष्ण कथा का श्रवण भर दे, जो हमारे कृष्ण जीवन में कृष्ण पूजन भर दे, तो हमारा जीवन समझो धन्य हो गया, धन्य हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता है और हम दुर्भाग्यपूर्ण इससे वांछित रह गए, तो समझ लो अगर मगर में जीवन चला गया, ऐसे वैसे में जीवन चला गया। और याद रखना, ऐसा हो जाए तब भी हम दुखी रहेंगे, और वैसा हो जाए तब भी हम दुखी रहेंगे, तब भी हम दुखी रहेंगे। एक माता बहुत बरसों पहले गोल मैदान में मेरे पास आई और कहने लगी, बापू पति सारा दिन घर में रहता है, अच्छा लगता है क्या? ना कमाता है, ना कजाता है, ना नौकरी करता है। ऐसे घर में आदमी बैठा रहे तो घर कब तक चलेगा? अच्छा नहीं लगता है ऐसे। कृष्ण की कृपा हो गई, पता नहीं किस तरह से उसके पति को काम धंधा लग गया। 1-2 साल के बाद फिर वो आई और कहने लगी, बापू बड़ा परेशान कर दिया है पति ने। अरे भाई क्या हो गया? बोला सारा दिन घर से बाहर, बस पैसा पैसा पैसा, ना कभी बात करना, ना कभी कोई चित करना, ना साथ खाना खाना, ना ये करना, सारा दिन घर से बाहर। रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, बस दिमाग में यही है पैसा कमाना पे। अरे जब घर में था तब भी तुम्हें परेशानी थी, जब घर से बाहर कमाने गया तब भी तुम्हें परेशानी है, तो तुम खुश किस में रहोगे? यही हालत हम सबों की है। ऐसा हो जाएगा तो भी हम खुश नहीं रह पाएंगे, और वैसा हो जाएगा तो भी हम खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए एक काम करो, ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए वो तो होने वाला है, बस कृष्ण भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। खुद भी तारो, दूसरों को भी तारो, कृष्ण कीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अब समझ लो, भगवत गीता में साफ कह दिया कृष्ण ने,
और किसी ने नहीं कहा, कृष्ण ने ही कहा ब्रह्मलोक से। ये श्लोक कैसा? आ ब्रह्म भुवानत लोकान पुनरावर्तन अर्जुन। स्पष्ट है, स्पष्ट। ये कृष्ण की वाणी है और कोई नहीं कह रहा है। भगवान साक्षात भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म का आधार है, सत्य का आधार है, उस शास्त्र में श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जो भी जहां भी गया उसको वापस आना पड़ेगा। और वापस कहाँ आना पड़ेगा? यहां मृत्यु लोक में। और देख लो, इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। कोई स्वर्ग लोक है, कोई पितृलोक है, कोई देवलोक है, तो ये जी मृत्यु लोक है। यहां सबको मरना है। और मजे की बात है, मरना कोई नहीं चाहता है, सबको मरना है। और ये बात सबको ही पता है। लेकिन मौत तो दूर की बात है, मौत की महफिल में भी जाना पसंद हमें नहीं है। इसलिए देखो, शादी की सेरेमनीज 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक होगी। और मरे की सेरेमनीज पगड़ियां उठाना आधा घंटा होगा। मरे तो दूर की बात है, मरे की महफिल में भी कोई जाना पसंद नहीं करता। इसलिए पगड़ियां कितने घंटे की? जी आधे घंटे में भी वो लोग जाते हैं जो बहुत नज़दीक के होते, नहीं तो लोग 5:15 बजे 5:20 पर जाते हैं, यूं 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 करते हैं और भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। मरे की महफिल को भी कोई पसंद नहीं करता है, मरना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन गुरु महाराज, जय श्रील भक्तिपाद, जय श्रील प्रभुपाद, रूप सनातन गोस्वामी महाराज की जय हो। निताय गौर। ऐसे महापुरुष हमारी मृत्यु को भी मंगल कर सकते हैं। पक्की बात है, मृत्यु को भी मंगल कर सकते हैं। अगर कोई मृत्यु को मंगल कर सकता है तो वो सद्गुरु है। वो ऐसा साधन दे देता है जिससे मृत्यु भी मंगलमय हो जाए। कैसे? पहली बात तो है कि मरते समय तक यदि वो हरि नाम कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्णा, तो यह भागवत के मत के अनुसार वो अपने कर्म फल से जी मुक्त हो गया। ना स्वर्ग है ना नरक है। जिसके लिए कृष्ण ने कहा ब्रह्मलोक से पाताल लोक, आ ब्रह्म भुवनात् लोक। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक फिर से मृत्यु संसार में आना पड़ेगा। चाहे 1000 बरस के बाद भी आपका 1000 बरस का भी पुण्य है, वो 1000 बरस का पुण्य पूरा हुआ तो जन्म लिया। जब जन्म लिया तो फंसे, जन्म लिया तो फंसे, क्योंकि जन्म लिया तो हजारों इच्छाएं भी पैदा होती, हजारों इच्छाएं पैदा होती। फिर मन में वही, ये मिल जाए तो ऐसा हो जाए और वो मिल जाए तो वैसा हो जाए। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। और 6 महीने के बाद फिर तुम मिले दिल जले। अरे तुम्ही ने तो जिद की थी माँ बाप से कि इसी से शादी करनी है। तुम्ही ने जिद की थी समाज से कि नहीं यही चाहिए। तुम्हारा ही अपना संकल्प था कि शादी करूंगा या शादी करूंगी तो बस इससे, अब चाहे मार उठे या बाबा, चाहे सर फूटे या, लेकिन यहीं जाना है।
लोग गए। तो अब बोला तुम मिले दिल जले, अब मरने को कुछ चाहिए, और मरने को कुछ नहीं चाहिए तो फिर चलो वृंदावन का टिकट बना दो, वहां जाके भजन करेंगे। अब ये बुद्धि पहले आ गई होती तो अगर सतगुरु की प्राप्ति हो जाए और उनकी कृपा से ये हरि नाम मिल जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। क्योंकि जन्म लेके तो फंसे हैं, जन्म लिए तो माँ बाप मिले, माँ बाप मिले तो बड़े हुए तो एजुकेशन का झंझट, एजुकेशन का झंझट तो शादी ब्याह का झंझट, अभी शादी की नहीं है तो बच्चों का झंझट। ऐसे दिन ब दिन चिंताओं की शाखाएं बढ़ती गई। घर चाहिए, मकान चाहिए, अपना घर चाहिए, और 2 रूम का मिला तो 3 रूम का चाहिए, 3 रूम का आया तो फ्लैट चाहिए, फ्लैट चाहिए तो बम्बई में चाहिए, बम्बई आया तो हांगकांग, ऐसी इच्छाएं बढ़ती गई। और हम अशांत के अशांत रहे, क्योंकि दिल है के मानता नहीं, कहीं वो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, जितना मिल रहा है कम, जितना मिल